हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, या जिनको पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए वहाँ पर क्या सिचुएशन है और वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है, कोई गाइडेंस मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट मैं पढ़ती हूँ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, काफ़ी लोगों से मैच होता है। ठीक है, हमारी प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो जल्द ठीक हो जाए और आपकी लाइफ में आपका प्यार आ जाए। ओके, बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, द मैजिशियन। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओह, डेथ का कार्ड भी निकला है भाई, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स लीजिए, थर्ड पार्टी प्रेजेंट। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, ओहो, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन, एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओके डियर, तो यहाँ से बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड एंड स्टार। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम से बताऊं तो सबसे पहले आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें होती दिख रही है। इनको हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले साइन देख लीजिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये साइन दिख रहे हैं, ऑल साइन है यहाँ पर। और ये रीडिंग ऑल साइन के लिए है, पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगा उस समय से। ओके, तो चलिए, आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है डियर, काफ़ी लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के लाइफ की जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है। ठीक है, फैमिली है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते थे या फिर एक दूसरे के लवर्स थे। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं आपके फैमिली वालों को या आपके पार्टनर के परिवार वालों को पसंद नहीं आई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि इस रिश्ते के खिलाफ हो गए और ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया। तो उनको ये पता चल गया कि आप कहीं अटैच हैं, तो उनने जल्दी से ये प्लानिंग करी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन देखने लगे वो आपके लिए कि आपके लाइफ में कोई और इंटर ना हो जाए, कोई और ना आ जाए। तो उनको डर लगने लगा कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा नहीं हो कि लव मैरिज कर ले या फिर समाज के खिलाफ कोई ऐसा काम कर ले। तो यहाँ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है कि फैमिली वालों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है आप लोगों के लाइफ में। ये पहली सिचुएशन दिख रही है क्लियर तरीके से कि जो कपल्स थे उनका जो रिलेशन था, कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो उनके फैमिली वाले हैं, जो उनकी शादी के लिए एग्री नहीं है, जो नहीं अपनाना चाहते आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कास्ट इशू है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप विडो हैं, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि आप जो है उसमें एज गैप बहुत दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े हैं या आपका पार्टनर छोटा है, इस तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये थर्ड पार्टी जो थी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि आप और वो, आपके पार्टनर, एक हो सकें। तो इन फैमिली वालों को बिल्कुल भी आपका रिश्ता पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आप समाज के खिलाफ जाकर, है ना, समाज के खिलाफ जाकर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं या लव मैरिज करते हैं। तो आपके घर वाले जो थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फैमिली ही दिख रही है, जिनको ये रिश्ता बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था और इन्होंने ही आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी है डियर। ये शादी को लेकर नहीं मान रहे थे, घर वालों को पता चल गया था और वो थर्ड पार्टी बन गए थे। ठीक है,
है। और आपके पता चलने के बाद में हो सकता है कि आपके पार्टनर का बाहर निकलना, है ना, मुश्किल कर दिया गया था। कहीं न कहीं उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई थी, या ऐसा कुछ हो गया था कि जिससे आपके पार्टनर आपसे मिल नहीं पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन आ गया था। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि घर वालों के कारण आप लोगों का ये रिश्ता जो है वो टूटा है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी घर वाले ही थे, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन दिख रही है, अगर आप मैरिड हैं और आपका जो पार्टनर है, उनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी जो है, आपके और उनके पार्टनर की लाइफ की जो थर्ड पार्टी है वो डियर ज़्यादातर घर वाले हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब किस तरह से घर वाले और फैमिली वाले बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके ससुराल वाले, ठीक है, या फिर आपके मायके वाले, कोई भी जिनने इंटरफेयर करा आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है छोटी सी बात रही हो और उनका पतंगड़ बनाकर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट कर दिया बात को। मतलब आपकी अच्छी खासी जो शादी चल रही थी, फैमिली चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं डेविल वाला काम कर कर पूरी नेगेटिविटी लाकर आपके इसमें सैडनेस लेके आ गए, लड़ाई झगड़े। क्या हुआ, जब हमारे बीच में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, अपने आप में एक अलग एनर्जी आ जाती है। वही एनर्जी आपके अंदर आ गई थी, आपके पार्टनर के अंदर आ गई थी, जब तीसरा इंसान उनका पक्ष लेने लगा और ये पार्टनर सर चढ़ के बोलने लगे। हो सकता है आपकी एनर्जी हो, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से होता है। देखिए, जो प्रॉब्लम हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले हो, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली वाले हो, लेकिन क्लियर तरीके से दिख रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व थी। तो हो सकता है सिस्टर हो, सासू माँ हो, या फिर ब्रदर हो, या फिर कोई दोस्त हो। तो क्लियर तरीके से दिख रहा है चाचा बाबा कोई भी हो सकता है डियर फैमिली से, जिसको आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आपकी छोटी सी बात को वो पतंगड़ बना देते थे और हमेशा इशू बनाकर सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। और मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपको आपकी सास जो है, या आपकी नंद जो थी, या सिस्टर जो थी, जो भी कोई को आप मान लीजिए, जहाँ पे भी आप मैरिड है, अगर आप मेल है तो आप मान लीजिए कि आपके वाइफ के परिवार वाले हो सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर के परिवार वाले हो सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये मत बोलिएगा मैडम मेरा परिवार नहीं है या इनका परिवार नहीं, दोनों के परिवार में से कोई तो होगा जिसने आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करा और यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ें लेके आ गए, जगलिंग वाली स्थिति आ गई। तो डियर, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए उनके इंटरफेयर से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड, दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि ये पार्टनर जो थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके इंटरफेयर करने पर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, और आप दोनों का जो रिश्ता था, जो प्यार भरी शादी थी, जो आप दोनों के बीच में एक इमोशंस थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते चले गए। और क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपका प्यार जो था, आपके बीच का जो लव था, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस आता चला गया और आप दोनों स्टक हो गए, है ना। स्टक वाली स्थिति दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तो जिससे आपके पार्टनर को भी कुछ अच्छा नहीं लगा और आपको भी अच्छा नहीं लगा कि ये तीसरा पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो आपके ऊपर इतना रुआब दिखाते हैं, अपनी चलाते हैं, जबकि आपको जब ज़रूरत होती है तब इन लोगों ने कोई मदद नहीं करी होगी। लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते होंगे फैमिली में, तो डियर यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाया गया है उस बात का, मैनिपुलेट करने का पूरा फ़ायदा उठाया है इस थर्ड पार्टी ने, और आपकी अच्छी खासी लाइफ जो थी उसको डेथ वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूट गया और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं आप। आज भी याद करते हैं कि इनके परिवार वालों के कारण आपका जो रिश्ता था, आपका जो घर था, वो कहीं ना कहीं टूट गया, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे अपने पार्टनर से, है ना, लेकिन इस थर्ड पार्टी के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आपने कभी सोची नहीं थी, और आपकी एक ट्रू लव को कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं। आप बहुत प्यार करते थे अपने पार्टनर से, धीरे धीरे जो स्थिति खराब होने लगी, उससे आपकी स्थिति जो है वो हैंग्ड वाली स्थिति में आ गई, है ना। बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, खराब हो गई।
देखिए, कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ भी नहीं बचा है आपके लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और आपके पार्टनर को भी दर्द और तकलीफ़ हो रही है ये सिचुएशन देख के कि ये घर वालों के कारण हमारा रिश्ता टूट गया, फैमिली वालों के कारण हमारा रिश्ता टूट गया। अगर फैमिली वाले मान जाते तो आज हम लोग एक हो जाते, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे पाता, कहीं न कहीं ये है। और कुछ लोगों के मदर फादर ने बाहरी लोगों के साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे ही उनको पता चला कि आपका इनसे चक्कर चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या लव अफेयर है, तो उन्होंने तुरंत उनकी शादी कहीं और करा दी है। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। इससे क्या हुआ कि आप दोनों ही डिस्टर्ब हो गए। एक तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए मेरे व्यूअर्स, और आपका पार्टनर भी डिस्टर्ब हुआ। तीसरा यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो थर्ड पार्टी है। क्लियर तरह से थर्ड पार्टी का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाली थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है जिसमें आपका पार्टनर को फंसाया गया। वो थर्ड पार्टी जो थी उन्होंने अपने मतलब हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी की भी बुराई नहीं करते हैं, और जैसे कोई तकलीफ़ में हो, कोई दर्द में हो, तो डियर आपके पार्टनर को मदद करने की बहुत आदत है। और इस तरह का दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये थर्ड पार्टी की कुछ हेल्प करी है या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की कुछ फाइनेंशियल हेल्प करी है, जिसके कारण आपके पार्टनर जो है वहाँ अटैच हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत रिच है, कहीं ना कहीं बहुत हम दर्द है, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, पर उनको थर्ड पार्टी के इरादे नहीं मालूम थे कि ये थर्ड पार्टी उनसे क्यों अटैच हो रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि ये रिश्ता जो है एक लॉन्ग टाइम का बन जाए, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो, इनका कैरियर बहुत अच्छा हो, या फिर इनका फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इनका नेम फेम सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की आंखों में इस चीज़ों की चमक आ गई थी। वो ये सोच रही थी कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल सकती है, तो उन्होंने आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला हथियार क्या करा? कन्फ्यूज़न। आप और आपके बीच, पार्टनर के बीच में कन्फ्यूज़न लाने की कोशिश करी, जिस कन्फ्यूज़न के कारण आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लगने लगा कि आप उनके लिए सिवाय लड़ाई झगड़े के, सिवाय दर्द देने के कोई काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया, पूरी तरह से भड़काया गया कि आपका पार्टनर जो है, ठीक है, उनके कान में ये डाला गया कि आप उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपके साथ में उनकी लाइफ जो है एक दोराहे पर खड़ी है, आप उनको इमोशनली प्यार भी नहीं करते हैं, और आपके साथ में जब भी वो पर्सन रहते हैं तो आपकी उनकी लड़ाई हो जाती है, ज़बरदस्ती का आपको उनके लिए बर्डन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, और इसका इफ़ेक्ट उन पे इतना बुरा पड़ा कि डियर ये रिश्ता जो था, आपका जो प्यार भरा रिश्ता था, थर्ड पार्टी के कारण पूरी तरह से टूट गया है। काफ़ी लोगों के बीच में तो डिवोर्स हो गया है इस थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर के कारण, क्लियर तरीके से दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर अलीगल तरीके से इस थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने मैरिड नहीं करी है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो डियर मैरिड का कार्ड निकला है तो शादी भी कर ली है, उनकी फैमिली भी बस गई है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया खुश भी हैं वहाँ पर, और उनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, उन्होंने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। ठीक है, ये यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के बीच में जो सिचुएशन एक मुझे दिख रही है वो है कैरियर। ठीक है, जो थर्ड पार्टी थी वो है कैरियर। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर अपना कैरियर बनाने के लिए आपको छोड़कर चले गए। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि उनका मानना था कि जब तक मैं अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं कैरियर को लेकर तरक्की नहीं हासिल करता हूँ, तब तक मेरे लिए ये लव लाइफ और कैरियर के बीच में जगलिंग होती रहेगी। तो ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, फिर आपकी तरफ मूव करना चाहते थे, फिर आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते थे, और ये देंगे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नाइट ऑफ कप है, पेज ऑफ कप्स है, तो डियर ये इमोशंस इनके हाई है, और ये आपकी तरफ मूव करेंगे, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट तो देंगे। अगर ये स्टक थे, अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, हो सकता है कोई भी सिचुएशन रही हो, इनके जॉब के कारण ये बाहर चले गए थे, तो आपको प्रॉब्लम हुई थी, आपने इनसे बात करना छोड़ दिया था, तो डियर ये स्टैंड लेंगे। यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये स्टैंड लेंगे। ठीक है, क्यों कह रही हूँ मैं ये ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आ जाए, आपको कप ऑफर कर दें। कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, जो लोग फैमिली में फंसे थे, जिनकी प्रॉब्लम
फैमिली वाले थे जिन्होंने घर परिवार में लड़ाइयाँ लड़ाई थी, मैनिपुलेट किया था, उनकी बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनका पार्टनर सोच रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों एक हो जाएं और ये फैमिली वाले मान जाएं, परिवार वाले मान जाएं कहीं ना कहीं। और अगर आप लोगों के बीच में परिवार वाले, फैमिली वाले, ससुराल वाले थे, मायके वाले थे, या फिर कुछ चाचा बाबा कोई भी था, तो डियर आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल जाए किसी तरह से और आप उनकी लाइफ में आ जाएं। और ये आपको एक अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, गिफ्ट ऑफ़र करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्लियर तरीके से दिख रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनकी विश है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिख रही है कि ये आपका जो पार्टनर है, अलग अलग सिचुएशन आई है डियर, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, कौन आपके लिए थर्ड पार्टी है। आज हमारा टॉपिक यही था कि कौन है आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा इस रीडिंग से कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके कारण आपकी लाइफ जो है एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई थी कि आपने आज भी, मैं आपकी बात करूं तो डियर, आज भी आप बहुत स्टक हैं, आप बहुत सोचते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है दो मझधार में फंस के रह गई है, ना आप इस पार आ पा रहे हैं ना उस पार जा पा रहे हैं। आपकी लाइफ में खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं इस थर्ड पार्टी के कारण। आपने रातें जो है ना बहुत रो रो के बिताई है। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो डियर देखिए, यहाँ से जो कार्ड दिख रहा है वो है मून का कार्ड। तो 100% मैंने कहा ना कि फैमिली वाले जो थे डियर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई लड़ाने का काम कर रहे थे। उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है आप और आपके पार्टनर को अलग करने का, और आप दोनों का बैलेंस जो था वो इसके कारण डगमगा गया। क्योंकि देखिए, जब कोई हमें मैनिपुलेट करता है, जब हमें कोई भड़काने की कोशिश करता है, तो हम लोगों के बीच में जो हमारा प्यार होता है उसमें डिस्टेंस आ जाता है। दुनिया क्या करती है, भड़काने का काम करती है। तो यहाँ यही काम किया गया है उन फैमिली वालों ने, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने का काम किया है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि आपके लाइफ में जिसने ये सिचुएशन लाई है वो इंसान कौन है, ठीक है। यहाँ से 4 ऑफ सोर्ड्स है। मैं बता दूँ कि उस इंसान ने आपको इस दर्द में, इस तकलीफ़ में ला के खड़ा कर दिया था कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा पेन में रहे। आप बहुत बार सोचते रहे कि ऐसा कैसे हालात हो सकते हैं, ये इंसान ऐसा नहीं था, ऐसे कैसे मेरा बैलेंस, मेरी लाइफ का बैलेंस ख़राब हो सकता है। क्योंकि हम दोनों का प्यार जो था एक ट्रू लव था, और अचानक से ये बैलेंस ख़त्म हुआ है। तो हो सकता है आप भी ये सोचते हो, आपका पार्टनर भी सोचता होगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व थी, ठीक है। डिसीजन लेने में गलतियाँ हुई है कुछ लोगों से, और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो खुद थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए, वहाँ रह रहे हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम की बात करी जाए तो डियर, वो इंसान वहाँ पर खुश है और वो एंजॉय कर रहा है और बढ़िया मज़े से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जिसमें मैं कह दूँ कि वो वहाँ पर सैड है या परेशान है। जो एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है वो आप लोगों के लिए फील हो रही है, कपल्स के लिए फील हो रही है, कि आप लोगों का रिश्ता आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर के फैमिली वाले मान रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहाँ पर कास्ट इशू है। दूसरा इशू जो है वो है एज का डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है स्टेटस अच्छा नहीं हो, आपका स्टेटस अलग हो, उनका स्टेटस अलग हो, तो ये स्टेटस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे मेन जो दिख रहा है कल्चर और कास्ट इशू दिख रहा है। ओके, आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।